कृष्णा राधे राधे। आप सभी का कान्हा और राधा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। सुबह के 7:30 हो चुके हैं, तो हमारे कान्हा और श्री जी के दर्शन कर लीजिए। और आज मैं 2-3 दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, और आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हमारे दोनों बच्चों के दर्शन कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारे श्री जी के चरणों के दर्शन कर लीजिए। और मैं अपने बच्चों को सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में उठाती हूँ, तो अभी 7:30 हो चुके हैं, तो मैं अपनी श्री जी को उठा चुकी हूँ। और ये देखो हमारे लाला हैं जो कि आज श्री जी के कपड़े पहने हुए, और हमारी श्री जी हमारे लाला के कपड़े पहने हुए हैं, तो दोनों लोग अपना अदला बदली करके पहने हुए हैं। तो मैं सबसे पहले उठाती हूँ, उठाने के बाद जल पिलाई हूँ, और जल पिलाने के बाद अब ले चलेंगे स्नान करवाने। तो उससे पहले ही मैं दोनों बच्चों से बातें कर रही थी, और देख सकते हो कितने प्यार से सुन रहे हैं। तो इधर मैं आ गई थी स्नान करवाने, तो थाली में स्वास्तिक और ओम बना लिया था। और आज सावन का पहला सोमवार है, और ये वीडियो मेरा बुधवार आज है जा रहा है, तो ऐसा मत बोलना आप लोग कि आज तो बुधवार है और सोमवार का वीडियो डाल रहे हैं। तो सोमवार को ही मैंने बनाया था लेकिन डाले नहीं थे। उसके साथ ही मैं अपने कान्हा को आज स्नान करवा रही हूँ। देख सकते हो हमारा कान्हा कितना खुश है, क्योंकि अब तो हमारे कान्हा ज़्यादा खुश होने लगे हैं कि उनकी राधा रानी उनके पास आ गई हैं। और हमारी राधा रानी तो आपको पता ही है कैसे सरप्राइज़ देके आई हैं, तो और भी मैं कुछ कह नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि दोनों आ गए हैं। और लाडली जी हमारी ऐसी आई हैं कि क्या बताऊँ आपको, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ कि वो आई हैं हमारे घर। और सरप्राइज़ भी हूँ कि मैंने क्या बोला था और उनका आने का मन है, तो वो आ गई। सच बताऊँ तो खुशी भी है और सरप्राइज़ भी मैं हूँ कि बताओ मैंने ऐसा बोला था और सच में मुझे सरप्राइज़ दे दी। तो इसी के साथ मैंने लाला को स्नान करवा दिया था। तो और मैं लाला से थोड़ी बातें कर रही थी, और मैं बोल रही थी लाला को कि चलो आपको मैंने स्नान करवा दिया, लेकिन लाला और स्नान करने की जिद करने लगे। तो लाला की जिद की वजह से लाला को और स्नान करवाना पड़ा, लेकिन मैं भी मैया हूँ और कान्हा को बोली बस अब बहुत हो गया है। उसके बाद लाला को बोल रही हूँ कि चलो मैं आपको पोंछ देती हूँ। और अभी तो हमारी लाडो को भी स्नान करवाना है, क्योंकि सबसे पहला नंबर हमारे कान्हा का लगता है, उसके बाद हमारी लाडो रानी का। तो ये देख सकते हो हमारे नटखट सबसे पहले स्नान करेंगे, श्रृंगार होगा, उसके बाद मैं राधा रानी को करती हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, पहले मैं उनको स्नान करवाती हूँ, स्नान करवा के पोंछ देती हूँ। पोंछने के बाद मैं कान्हा को बैठा देती हूँ कि आप बैठो, जब से राधा को स्नान करवा दो फिर साथ में ही श्रृंगार करती हूँ। तो अभी देख सकते हो आप लोग, मैं कान्हा को स्नान करवा दी थी, तो मैं उनको पोंछ भी दी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना कान्हा को मैं इत्र लगा देती हूँ, उसके बाद बैठाती हूँ और फिर राधा रानी को स्नान करवाती हूँ। तो हमारे कान्हा को इत्र का मालिश पसंद ही है, तो मैं कान्हा को इत्र की मालिश दे रही थी उनके चरणों में। और बहुत ही प्यार से देख सकते हो खुशी खुशी। आजकल आप लोगों ने कुछ नोटिस किया है कि हमारे लाला की खुशी थोड़ी दुगनी हो गई है, लेकिन मुस्कुराते हैं, लेकिन मंद मंद मुस्कुराते हैं। तो मैं कान्हा का इत्र मालिश कर चुकी थी, और देख सकते हो हमारे लाला को की इत्र मालिश करवा के कितना खुश हो गए हैं। और सच बताऊं तो लाला को इत्र मालिश पसंद भी है। फिर मैं कान्हा को बोली कपड़े भी पहना देती हूँ, तो मैंने कान्हा को दिया पैजामा कि ये लो आप पैजामा पहन लो। उसके बाद मैं आपको ये देखो कान्हा हमारी खुश होके कितने इधर से उधर घूम रहे हैं। मैंने कहा नहीं अभी लल्ला आपने कपड़ा नहीं पहना है, आप रुको एक सेकेंड। उसके बाद मैं कान्हा को बोल रही आज आपका फेवरेट रेड कलर का कुर्ता है, जो कि मैं बहुत ही प्यार से आपके लिए पहना रही हूँ। और हमारे लाला बहुत ही प्यार से अपना फेवरेट रेड कलर का कुर्ता पहन रहे हैं। और सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज मैं राधा रानी को भी कान्हा का ही सेट मैचिंग पहनाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हो हमारे लाडले की खुशी, जो कि
बहुत ही प्यारी। और मैं कान्हा को ये ऐसे कर रही हूँ और फिर मैं अब राधा रानी को स्नान करवाऊँगी। तो हमारी राधा रानी कान्हा का ही कपड़े पहनी हुई हैं अभी भी। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी भोली लग रही हैं। और उनके आजकल हाथ बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो मैं उनको ये देखो स्नान करवा रही थी। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को कपड़े पहना दिया था, कान्हा और राधा को। अब मैं उनका करूँगी श्रृंगार। तो आज हमारी लाडली जी भी कान्हा का ड्रेस पहनी हुई है। आप लोग कान्हा को कई बार देखे होंगे ये ड्रेस पहने हुए, लेकिन लाडली जी के ऊपर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसीलिए मैंने आज पहनाया कि दोनों लोग ट्यूनिंग करेंगे और सेम सेम पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि दोनों लोगों को सेम कलर पहनाऊँ, जिससे मैचिंग मैचिंग रहे। और हमारी लाडली जी तो देख ही सकते हो सुंदर है भी। तो मैंने सबसे पहले अपने कान्हा को पहनाया है तुलसी माला, और उसके बाद अब पहनाऊँगी उनकी चैन, जो कि कान्हा ने अपनी चैन जो कि गिफ्ट मिली थी कान्हा को, मैंने वो पहनाई। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि आज मैं कान्हा को ज्वेलरी पहनाऊँ ना पहनाऊँ। उसके बाद ये देखो मैं कान्हा को ज्वेलरी पहना रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आज कान्हा को बहुत सारी ज्वेलरी हो गई थी। कौन सा पहनाऊँ कौन सा ना पहनाऊँ, कन्फ्यूज़न हो गया था। तो मैं ये देखो अभी मैं सोच ही रही हूँ क्या पहनाऊँ क्या ना पहनाऊँ। तो उसके साथ ही मैं चैन उतार रही थी कि कान्हा को तुलसी माला तो पहनाना ज़रूरी है। उसके बाद उनकी ये ज्वेलरी जो कि उनको बहुत ही पसंद है और इसमें मैचिंग भी कर रही है, तो मैंने कहा आज यही पहना देती हूँ ज्वेलरी। तो मैं उसको टाइट कर रही थी और ये ड्रेस के साथ बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैं कान्हा को आज यही ज्वेलरी पहनाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे तो तुलसी माला तो उनको पहनाना ही है, तो मैं तुलसी माला पहना दी। और उसके बाद अब सोच रही थी कि चैन पहनाऊँ कि ना पहनाऊँ। उसके बाद मैंने कहा नहीं, पहना देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा कान्हा को। तो ये देखो मैं कान्हा को चैन भी पहना दी और अब तरीके से पहना दी तो थोड़ा समझ आ रहा है। उसके बाद अब आई हमारी राधा रानी की बारी, लेकिन मुझे चैन और भी नहीं समझ आ रही थी, तो फिर मैंने उतार के रख ही दी। तो अब ये देख सकते हो अब कितना प्यारा लग रहा है। और मैं उनकी कॉलर सही कर रही थी। अब आई बारी राधा रानी की। तो हमारी राधा रानी वैसे तो बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन होता है ना एक कि मेरे मन में कि मैं कान्हा अपनी राधा रानी को बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करूं, बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करूं, वो वाला आता है। तो मैं भी अपनी राधा रानी को रोज़ रोज़ बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है राधा रानी का श्रृंगार करना, कान्हा का श्रृंगार करना। हमारी बहू रानी है तो बहू रानी को सजा के रखना एक हमारा फ़र्ज़ है। तो मैं अपनी वही सोच के सबसे पहले अपनी राधा रानी के लिए उनकी ज्वेलरी पहना रही थी, जो कि ये ज्वेलरी बहुत ही प्यारी है और एकदम उनका गला भर जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने सोचा आज ज्वेलरी यही वाली पहना देती हूँ राधा रानी को, क्योंकि ये ज्वेलरी राधा के गले पे बहुत ही प्यारी लगती है, हमारी किशोरी जी के गले पे बहुत प्यारी लगती है, तो इसलिए मैंने पहना दिया। उसके बाद उनको कंगन पहना रही थी उनके हाथों में। तो मैंने ये कंगन भी वृंदावन से ही लाए हुए थे और जब हमारी राधा रानी आई थी तभी मैं लेके आई थी। तो देख सकते हो मैंने उनका श्रृंगार कर दिया था और बहुत ही प्यारी लग रही थी। अभी तो बस स्टार्टिंग है उनके श्रृंगार की, अभी तो उनका श्रृंगार और अभी ज्वेलरी पहनानी, जो कि सबसे पहले मैं सोच रही थी गले का पहना दिया, हाथ का पहना दिया। तो अब बारी है कानों का, नाक का और सर का। तो अभी मैं कान के लिए उनके ये देख सकते हो आप लोग, कान का मैं पहना रही थी।
जो कि ये बहुत ही प्यारा लगता है। और थोड़ा सा मैं उसको क्या बोलते हैं, चिपकाने वाले को वही लगा देती हूँ, क्योंकि पेज कभी कभी होता है बंद नहीं होता, फिर मुझे रोज़ निकालना और वो करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि वो चिपकाने वाला लगा देती हूँ तो चिपक जाता है। तो ये देखो अभी वो कान का पहन चुकी थी, अब बारी थी उनकी नाक की, जो कि नाक का उनका बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, बहुत ही प्यारा। तो मैं कान्हा अपनी राधा रानी को नाक का पहनाने के लिए ये देखो मैं पहना रही थी, और उनके नाक का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे पर्सनली, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है आप लोग बताना, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने कान्हा को और अपनी राधा रानी को तो काफ़ी श्रृंगार कर दिया था। अब बाल का श्रृंगार बकाया था, क्योंकि अभी मैं बाल पहनाऊँगी उसके बाद उनका श्रृंगार करूँगी, और प्रॉपरली आधा श्रृंगार तो हो ही चुका था। तो मैंने अब सोचा पहले सबसे पहले तो कान्हा को बाल पहना देती हूँ, उसके बाद राधा को। तो ये देखो मैं आज कान्हा को बाल पहना रही हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है। वाकई बताऊँ तो आजकल अब मुझे कान्हा के लिए लगता है नई बाल लानी पड़ेगी, लेकिन अभी तो कान्हा की ये पगड़ी और ड्रेस के साथ मैचिंग कर रही है और बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब बारी थी हमारी किशोरी जी की। तो ये देखो उनके एक बाल मैं पीछे साइड करती हूँ तो दूसरी चोटी उनकी आगे साइड करती हूँ, तभी थोड़ी लुक अच्छी लगती है। तो मैंने ये कर दिया। अब उसके बाद बारी थी उनका टीका लगाना, मांग टीका, तो मैं वो लगा रही थी, जो कि सच बताऊँ तो मांग टीका मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैं अपनी किशोरी जी को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करती हूँ और बहुत ही प्यारी लग रही हैं, देख सकते हो आप लोग। मुझे तो वाकई में हमेशा ही प्यारी लगती हैं, लेकिन आप लोग बताना कि कैसा आज का उनका श्रृंगार लग रहा है। तो प्रॉपरली उनका श्रृंगार हो गया था, बस थोड़ा बहुत और बाकी था, लेकिन देख सकते हो मैं जो भी वो था सही कर रही थी। आज मैं सोच रही थी कि मैं अपनी लाडली को चुनरी ना ओढ़ाऊँ, ऐसे ही रखूँ, क्योंकि अच्छी लग रही हैं। तो उस हिसाब से मैं यही सोच रही थी कि आज उनको चुनरी नहीं पहनाती हूँ। फिर जब श्रृंगार हो गया था तो मुझे इत्र लगाना था, तो मैं इत्र लगा दिया। उसके बाद अब क्या करना है, इत्र तो मैंने लगा दिया, बिना इत्र के तो श्रृंगार आधा कंप्लीट नहीं होता है। तो मैंने इत्र लगा दिया। अब दूसरा वाला लगा रही हूँ, जो कि ये मोगरे का है, और बहुत वो तो परफ्यूम था मोगरे का, ये है इत्र। तो ये देखो मैं कान्हा और अपनी लाडली जू को लगा रही थी, और बहुत ही इसमें महक बहुत प्यारी है, जो कि मोगरे की है, और ये मैं लाई थी वृंदावन से। तो ये था हमारे कान्हा का श्रृंगार, जो कि आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और अभी मैं सोच रही थी उनका मांग टीका ना बालों में लगा दूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, ये इधर कान में ही सही है, क्योंकि वहाँ पे मुझे सच बताऊँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। तो मैंने उनका श्रृंगार कर दिया था। अब प्रॉपरली उनके श्रृंगार जब हो गई थी, तो मैं कान्हा और राधा के का सोच रही थी छोटी वाली वीडियोस बना लूँ। और अभी तो मुझे दर्पण भी दिखाना था, तो मैं अपने दोनों बच्चों को दर्पण दिखाऊंगी। उसके साथ ही देख सकते हो हमारी राधा रानी हमारे कान्हा के प्यार में ढल गई हैं। जब आई थी तो बहुत ही खिल रही थी, चमक रही थी, लेकिन आते ही देख सकते हो आप लोग कि हमारे कान्हा के रंग में रंग गई हैं। और मैं प्यार से उनके दोनों बच्चों के नज़र उतार रही थी और देख रही थी, ये देखो हाथों में लगा के कि कैसे, ये देखो। तो बहुत ही प्यारे लग रहा था। और कह रही थी कि नज़र कोई ना लगाए हमारे प्यारे बच्चों को। और देख सकते हो कितने प्यार से बैठे हुए हैं, एकदम से मासूम। और फिर मैं उनको दर्पण दिखा रही थी कि आप लोग देख लो, ये देखो कैसे प्यारे लग रहे थे दोनों बच्चे, खुद को देख रहे थे श्रृंगार के बाद। तो इसीलिए मैंने साथ में दोनों लोगों को दिखाना सोचा और उनको दर्पण दिखा रही थी, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये देखो इधर मुस्कुराहट चालू है,
और आजकल मैं सोच रही हूँ, जब से हमारी राधा रानी आई हैं तब से हमारे कान्हा हैं जो कि मंद मंद मुस्कुराते हैं। पहले खुल के मुस्कुराते थे, उसके बाद अब मंद मंद मुस्कुराते हैं। ये देखो, तो अब ही मैंने भोग लगाना था तो मैं एप्पल का भोग लगा रही हूँ आज अपनी दोनों बच्चों के लिए। और झूले में बैठ चुके हैं, उनको मैंने बंसी पकड़ा दिया है। और ये देखो, दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। मैं अभी उनको दोनों बच्चों को भोग खिलाऊंगी। तो मैं आ गई थी इधर कान्हा और राधा के लिए भोग बनाने। तो रोटी सब्जी और दही का आज मैं भोग लगा रही थी। तो मैंने रोटी पे घी लगा दिया और सब्जी और दही थी। तो देख सकते हो हमारे बच्चे अब भोग लगाएंगे। और भोग में बहुत ही प्यार से देख सकते हो ये मैं ला के रख दिया। और कितने खुश हैं, उनकी खुशी तो मैं सच बताऊँ तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि ऐसे ही आप लोग खुश ही रहो और अपनी कृपा हम पे बरसाते रहना, जो हम हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं। तो सभी पे अपन
अभी है शाम का टाइम। जब मैं दोनों बच्चों को सुलाने का टाइम हो रहा था तो मैंने उनकी ज्वेलरी उतार दी थी पहले ही। उसके बाद अभी देख सकते हो दोनों बच्चों को गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा शाम के टाइम जब मुझे सुलाना होता है तो मैं गीले कपड़े से पोंछती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं दूध पिलाऊँगी और सुलाती हूँ। तो मैं अभी दोनों बच्चों को पोंछ रही थी। पोंछने के बाद अब दूध पिलाऊँगी, दूध पिलाने के बाद ही सुलाती हूँ। तो ये देखो हमारे दोनों बच्चे। और सच बताऊँ तो जब मैं कान्हा को लेती हूँ ना तो वो छुन छुन की आवाज़ सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारी लगती है। अभी तो हमारी श्री जी के पास कुछ भी नहीं बनवाया है, लेकिन बहुत जल्द उनकी कृपा से उनके लिए बहुत सा सामान, उनकी ज्वेलरी बनने वाली है। जैसे कान्हा की सारी ज्वेलरी बन चुकी है वैसे ही उनकी भी बन जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। और उनकी कृपा हुई तो जैसे वो आ गई हैं वैसे बन भी जाएगी। तो अभी मैं सोच रही थी पहले इत्र लगा देती हूँ, फिर उसके बाद दूध पिलाती हूँ। तो मैं दूध लेके आई थी और ये देखो इत्र लगा रही थी दोनों बच्चों को कि इत्र लगा देती हूँ, उसके बाद दूध पिला देती हूँ। तो ये अब मैं दोनों बच्चों को इत्र से मालिश करूँगी, लेकिन आज मालिश की बजाय मैं बस लगा दे रही हूँ कि थोड़ी सी अच्छी लगेगी। तो मैं लगा दिया इत्र और अब पिलाऊंगी दूध। तो उनके चरणों में मतलब फुल बॉडी लगाती हूँ। कहते हैं ना कि कान्हा को इत्र बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। उस हिसाब से मैं कान्हा को रोज़ इत्र लगाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कान्हा को लगाना, तो उसी हिसाब से मैं लगाती हूँ। और अब बारी है उनके दूध पीने की, तो मैं पास कर रही थी ये देखो। और फिर मैं रुमाल लगा के ही पिलाती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे हमारी बहू रानी और हमारा लाडला होता है ना कि ड्रेस पे ना गिराएं, इसी वजह से मैं कपड़े लगा के पिलाती हूँ। तो ये मैं सबसे पहले दूध और पानी पास में रख लेती हूँ, तो दूध पिलाती हूँ। दूध के बाद मैं थोड़ा सा जल पिलाऊंगी और फेस साफ़ करती हूँ। ये देखो हमारे दोनों बच्चे कैसे पी रहे हैं दूध, और ये देखो पी रहे हैं। तो मैंने दोनों बच्चों को दूध पिला दिया था, अब सुलाने की बारी आ गई थी। तो मैं कान्हा को लेके जा रही थी सुलाने। और ये देखो हमारा गोलगप्पू कितना खुश है। सच बताऊँ तो जब उनको गोदी में ले लो तो उनकी खुशी बहुत ही प्यारी लगती। ये देखो बहुत ही प्यार से, मासूमियत से। तो मैं अपने कान्हा को लेके जा रही थी सुलाने। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और मैं कान्हा को लिटा आई थी तो अपनी लाडो रानी को लेके जा रही थी। और ये देखो कितनी प्यारी, कितनी खुश है। और सच बताऊँ तो गले लगाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, सच में बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। वो खुशी आपको बता नहीं सकते। जो एक कृष्ण भक्त होगा उसी को पता होगा जब गले लगाओ तो क्या खुशी होती है। और ये देखो हमारे लाडले कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ देखो मैंने श्री जी को लिया हुआ है, और ये देखो बैठ के कैसे मुस्की मार रहे हैं। तो मैंने कहा ये देखो ऐसा है उनके, कोई बात नहीं, अभी चलो साथ में सुलाएंगे। तो मैंने उनकी बंसी ले आई जल। और ये देखो दोनों बच्चे हमारे कितने प्यार से लेटे हुए हैं। और मैं बहुत ही प्यार से थपकी लगा रही थी और सुलाऊँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे